साथी सभी को बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है रांची जिला चौकीदार की। अब आप लोग मंजिल दूर नहीं है क्योंकि अब लास्ट फाइनल स्टेप पे अब हैं। अब जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसके विस्तार से पूर्वक जानते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है और कितने तारीख को ले जाना है और कहाँ पर जाना है रांची। ठीक है, सबसे पहले सभी साथी को जोहार रखेंगे। सूचना निकल के आई है सामान्य शाखा सूचना, कहाँ से? उपायुक्त आवास, जहाँ पर डीसी आवास है, कहाँ पर? डीसी ऑफिस के पास। जब डीसी आवास के वहाँ से नोटिस निकल के आई किसका? चौकीदार की, जो आप लोग के 24 से लेकर 26 तारीख तक रनिंग थी। क्या थी? 26 तारीख तक रनिंग थी। उस बीच आप साथी ने 24, 25 और 26 जो साथी ने रनिंग निकाला है उसका आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई। डॉक्यूमेंट वेरीफाई में क्या क्या ले जाना है, किसको जाना है, पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो कहना चाहिए जो भी बच्चे आप लोग स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण जो आप आरक्षण के कोटा के हिसाब से हैं तो आपको कैरेक्टर बनाना अति आवश्यक और कैरेक्टर आपको देना अनिवार्य है। सबसे पहले कि इस वेबसाइट पर कोई भी दिक्कत हो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट में प्रकाशित भी किया जा रही है, पहले से भी अभी भी कर रही है। सबसे पहले कि झारखंड राष्ट्रीय अधिसूचना 2032 दिनांक 7/4 चौकीदार संबंध नियमावली 2015 की थी। वैकेंसी का आपने की 2015 की वैकेंसी थी तो वैकेंसी निकल के आई 2024 में अनुरूप, जिसका काफी जो बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या क्यों नहीं आ रही है। कि आपको अगर सबसे मांगा जाए तो उस चीज़ को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो आपको जाति, स्थानीय और कैरेक्टर जो प्रकाशित की हुई तिथि अंतिम परिणाम नहीं है अभी वाला, क्योंकि इसके बाद फिर एक निकलेगा जो शैक्षणिक योग्यता जो मांगा जाएगा। एक हो गया आवासीय, जो संबंधित बीट स्थानीय निवासी होने की अनिवार्य पूर्ण करना होगा। आप जिस बीट के स्टूडेंट हैं उस बीट के अंदर आपको, अगर आपका बीट में है तो आप उस बीट को वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जिस फॉर्म को आपको भरेंगे कि किस बीट से आप फॉर्म फिल किए हैं। उसके बाद ही कट ऑफ भी बताया जाएगा और आपको किसी दूसरे के बीट में दावादारी नहीं कर सकते। कब दावादारी कर सकते हैं? जब आप उस बीट में अगर कोई कैंडिडेट या पुरुष या महिला नहीं है तब आपको पुनः उस बीट में डाला जाएगा। चलिए आगे की बढ़ते हैं। उसके बाद बीट से संबंधित किसी तरह बहुत कमेंट और कॉल आता था कि सर किस तरह से बीट वाइज का है जो बीट, काफी जो कमेंट सबसे ज्यादा सबका अगर डाउट था तो बीट को लेके, तो क्या को लेके? बीट को लेके क्या था तो काफी जो सब इसका सबसे ज्यादा कर उन लोग का जो कमेंट था कि सर बीट वाइज होगा क्या होगा, तो संबंधित जो बीट वाइज क्षेत्र है स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता पूर्ण अनिवार्य करना होगा। आप जिस बीट में हैं उस बीट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप उस बीट में कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि संबंधित कोई विशेष रद्द संबंधित सूचना त्रुटि होने के मामला जब आपके पास आएगी तो उस अभ्यर्थी को क्या होगा? अनिवार्यता रद्द संशोधन करने का अधिकार समिति उसको हटा सकता है। क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो आप जिनका उस बीच में नहीं है तो हमको उस बीच हटा दिया जाएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर दूसरे के बीच में है तो आप बाहर हो सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले जो मूल प्रमाण पत्र क्या है, जो मूल प्रमाण पत्र है आपको देना है। मूल प्रमाण पत्र में क्या है? जांच के समय प्रकाशित की जा रही मूल प्रमाण पत्र जो क्या है? मूल मंत्र, जैसे मैट्रिक जब लिखते हैं 10 पास तो उसके बाद एक 10 का बोर्ड सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, उसको लेके जाना क्या? एक सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट। दूसरा क्या होगा? एडमिट कार्ड, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, मार्कशीट। तीसरा में होगा आपका स्थानीय, चौथा में हो गया आपका जाति, पांचवा में हो गया आपका आचरण, 6 नंबर में हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं।
इसके साथ में जो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर और क्या क्या लगेगा जांच में, जो अभ्यर्थी का पास जो मूल प्रमाण पत्र रहेगा, जैसे चलिए जो आप पढ़े हैं उसके मैट्रिक अंक पत्र जिसको मार्कशीट बोलते हैं, मूल प्रमाण पत्र जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको कंपलसरी है, पत्र मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पत्र उपरांत सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य की जांच सदर अस्पताल में होगी। सदर अस्पताल अगर आप नहीं भी देखे हैं तो आप सदर अस्पताल मेन रोड से लेफ्ट साइड में आपका सदर अस्पताल है, उसी के बीच आप लोग क्या होगा, जैसे ही आप लोग की इस डेट पे 14 तारीख को, इस डेट में आपको डीसी ऑफिस जाना कंपलसरी है 14 तारीख को। जो मूल अभी भी नहीं बनाए हैं, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या थाना से या तो ब्लॉक से बना लीजिए, कोशिश करिए कि थाना से बनाने का, अब आज से ही आप काम प्रारंभ कर दें ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए, और इसी बीच जो जिस तरह से इसका परिणाम जारी हो रहा है, क्या यही मेरिट लिस्ट है कि और भी मरेगा सर? अभी और बनेगा मेरिट लिस्ट। अभी तो जो रनिंग पास किया उनके लिए ये रोल नंबर वाइज में रिजल्ट दिया गया, जो रनिंग क्वालिफाई किए। अभी डॉक्यूमेंट जो बच्चे पास करेंगे फिर रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा। जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसका रिजल्ट आने के बाद आपको पुनः फिर से दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ मेडिकल और एक ही बार फाइनल कट ऑफ दोनों को मर्ज करके दिया जाएगा, ताकि उसी समय आप पूरी तरह से इविजिलिटी के साथ आपको वर्दी पाने के जोश एक सीट आपके ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं बाकी कि जिनका भी जिस भी बच्चे का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर कितना कहाँ सीट था, कितना तारीख को रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग 9 बजे पूर्व की प्रारंभ जांच होगी। कितना बजे से? 9 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बीच में जितना अभ्यर्थी का जो दौड़ में हो पास हुआ उन लोग के लिए जांच का स्तर क्या है? रांची डीसी ऑफिस, ब्लॉक नंबर बी, कमरा संख्या 505, क्योंकि 300 कितना है, 301 नंबर डीसी सर का आवास है, जिसका ऑफिस है, उसी का जस्ट एक मंजिला ऊपर में 505 कमरा नंबर है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरीफाई। वहां पर आपको कितना बजे पहुंच जाना है? कम से कम समय, आपके जांच की तिथि कितना बजे है? 14 तारीख की। आपकी जांच की तिथि 14 तारीख, रिपोर्टिंग समय 9 बजे, जांच प्रारंभ होगी 10 बजे से। डॉक्यूमेंट जांच, जो जांच में मूल प्रमाण पत्र सबको ले जाना है, उसके साथ में कम से कम अंचल लेवल होना चाहिए। कहां पर? अंचल, जो आपकी जो अंचल लेवल की होगी, कम से कम आपकी जो अपने ब्लॉक स्तर है वहां से बनाना, आपको जातीय, स्थानीय और कैरेक्टर बनाना अनिवार्य है। बाकी तो रोल नंबर, ये सब तो रोल नंबर देखने खाते का है। ये हो गया अंगाड़ा हो गया, इक्की और माझी, कांके, खलारी, चानो, तमार, नंदी और नामकुम। इस बीच में जो रोल नंबर आपने दिख रहे हैं, क्या इस बीच के रोल नंबर के हिसाब से कहीं ऐसा लग रहा है कि डबल रोल नंबर तो नहीं है? क्या सर सीरियली है? ऐसा भी नजर में नहीं आ रहा। सीरियली अगर देखा जाए तो इस जगह पर देखा तमाड़ के स्टूडेंट में 66 और 67, ठीक है, और उसके बाद हम लोग 65। क्यों? क्योंकि इस बीच के जो बच्चे लोग हैं, ये तीनों बच्चे मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, तब जाके 1, 2 और 3 देखा जाए सीरियली वाइज में है ये रोल नंबर वाले। तो इसको कोशिश करना है कि सर कैसे क्या करें कि सब जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। जल्दी से सिलेक्शन डीसी साहब के मेरिट लिस्ट में ही आपको सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ में जितने बच्चे और भी रह गया, बुंडो हो गया, बुंडो, बेड़ो, माडा, रातू, लापुम, सिल्ली, सोनातू, आपकी प्रकरण खत्म हो गई। इसके साथ में ग्रामीण में कितने और शहरी में कितने, सबसे ज्यादा, ये तो नेक्स्ट पेज की है, अगर ज्यादातर देखा जाए तो इसके बाद
जो और एक फॉर्म की हमने स्वीकृति के लिए दिखा देना आप लोगों कि जो घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि इस बात अगर चौकीदार नहीं हुआ तो मेरे पीछे जस्ट देख रहे हैं आपको इसका मेन है होमगार्ड का क्या का होमगार्ड का वैकेंसी इस बीच है। तो होमगार्ड का जब वैकेंसी आपको भी 15 तारीख से ऑनलाइन होगी, आज हो गया 7 तारीख और 7 दिन के बाद ऑनलाइन होगी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मूल प्रमाण पत्र में मैट्रिक का, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, 3 फोटो कम से कम 5 पकड़ लीजिए, आधार कार्ड पकड़ लीजिए, उसके साथ जाति, स्थानीय और आपका जो आपके जो वहाँ से बनेंगे थाना से बना लीजिएगा या तो आपके ब्लॉक लेवल से लेकर वीडियो लेवल का कम से कम होना चाहिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे। और इसके साथ डबल 2 पेज जेरोक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 पेज जेरोक्स। ऐसे ही वीडियो अब तक पहुंचने के लिए हम पहले भी बोलते हैं कि झारखंड डिफेंस एकेडमी का हमेशा सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि हमेशा अपडेट देने में तत्पर रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।